राधे राधे दोस्तों। चैनल मैथ कॉन्सेप्ट फॉर मिलखराज में इस्लाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, औसत के बारे में हमने सामान्य जानकारी पिछले वीडियो में कर ली है। आज औसत का भाग 2 लेकर अपन आए हैं। उसमें टाइप 1 है, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत। दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होती है? पहले तो प्राकृत संख्या के बारे में अपन जानेंगे कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। तो प्राकृत संख्या क्या है कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है और इनमें शून्य शामिल नहीं होता। दोस्तों, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक। प्राकृत संख्या में सम संख्या भी आती है, विषम संख्या भी आती है। तो हम सम और विषम संख्या के ही बारे में जानेंगे, क्योंकि सम और विषम संख्या ही इस टाइप में काम आएगी अपने। तो सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12, इनको प्रत्येक को 2 से विभाजित करेंगे अपन तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और जो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या की परिभाषा है कि जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 और अनंत तक। दोस्तों, इस टाइप में अपन फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का औसत। दोस्तों, क्रमागत संख्याओं का औसत, इसका सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। जैसे अपने पास सवाल है प्रथम 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 10 प्रथम क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसको हम इस सूत्र से हल करेंगे। सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से और 10 क्रमागत संख्या। तो प्रथम संख्या तो होगी अपने पास में 1 और अंतिम संख्या कितनी होगी अपने पास में 10। तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो 11 बटे 2। तो काटेंगे तो कितना आएगा 5.5। तो ये होगा इसका औसत। पहला सवाल। दूसरा सवाल है अपने पास में प्रथम 13 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों, 13 क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अंतिम संख्या कितनी है अपने पास 13। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 13 रे के 14, 14 बटे 2, यानी कि काटेंगे तो अपने पास आएगा 7। तो इसका औसत है अपने पास में 7। फिर है अपने पास अगला सवाल प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा।
तो इसको हल करेंगे अपन उसी सूत्र से। क्रमागत संख्या है तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से और अंतिम है अपने पास में 50। तो दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे 2 का, तो 50 रे 51, 51/2। अब 51/2 है तो 2 का भाग देंगे 51 में, 2 दूनी का 4, बचे 1, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, बचे 1, 2 पंजा 10, 1 25.5। वैसे ही अपन सवाल करेंगे अगला। तो ये 3 सवाल के अंदर अपने हम जान लिया है, मतलब प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब कैसे हल किया जाता है इस सूत्र से। अगली अपने पास में है थर्ड स्टेप, क्रमागत सम संख्याओं का औसत। दोस्तों इसमें भी अपन को वही सूत्र काम में लेना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्या अपने पास 2 से शुरू होती है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या मतलब सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 सम संख्या टाइप सेकंड, तो इसमें सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है और उसने पूछा है 10 प्राकृत संख्याओं तक, मतलब क्रम सम संख्या है प्राकृत। तो अंतिम संख्या अपने पास में कितनी होगी 10। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 10 और 2 12, 12/2 बराबर 6। वैसे अगला सवाल अपने पास में 16 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम संख्या तो होगी 2 और अंतिम संख्या होगी अपने पास में 16। तो 2 + 16/2, तो 14 और 2 व 16 और 2 18, 18 में भाग देंगे 2 का, तो 9, यानी कि इनका औसत कितना आ गया 9। वैसे ही अपने पास में तीसरा सवाल है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो शुरू 2 से और 50 अंतिम संख्या, 50 और 2 52/2, 2 से काटेंगे 26, तो इसका औसत हो गया 26। दोस्तों अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अपने पास चौथा प्रश्न है कि 11 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 11 तक की, दोस्तों ये 11 है, 11 क्या सम संख्या थोड़ी है। तो 11 से पहले की अपन को सम संख्या लेनी है अंतिम। तो प्रथम संख्या तो अपने पास वही 2 है और अंतिम संख्या इसने 11 बता रखी है, तो 11 कोई सम संख्या नहीं है। तो इससे पहले की अपन को सम संख्या लेनी है, इससे पहले की सम संख्या कितनी है अपने पास में 10। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 + 10/2, 12/2, तो काटेंगे अपन, कितना आ गया 6। तो इसका औसत कितना हो गया 6। अब अपन आएंगे से थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है अपने पास में क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो वही अपन को सूत्र काम में लेना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो सवाल है अपने पास में
9 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 9 तक, और अपने पास में जो विषम संख्या शुरू होती है कितने से होती है, 1 से, और 9 तक बूझा है इसने, तो +9/2, तो कितना हो गया, 10/2, भाग देंगे कितना आ गया औसत, 5। वैसे ही अपन दूसरा सवाल करेंगे। 15 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 15 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम संख्या अपने पास में 1, और अंतिम संख्या अपने पास में 15, तो 1 + 15, तो 16/2, 2 से भाग देंगे तो औसत कितना आ गया, 8। अब यहाँ भी बात ध्यान देने की योग्य है। तीसरा सवाल है अपने पास, 22 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों 22 एक विषम संख्या नहीं है, ये अंतिम संख्या बोल रहा है 22, तो 22 एक विषम संख्या नहीं है, तो इससे पहले की विषम संख्या अपन को लेनी है। और शुरुआत अपने 1 से होती है, और 21 को अपन को लेना है, तो 21 × 22, 1 + 21/2, यानी कि 22/2, यानी कि 11। वैसे ही अपन को चौथा सवाल है, 50 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 50 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम संख्या अपने पास में 1, और अंतिम संख्या अपने पास में 50, तो 50 अपनी विषम संख्या नहीं है दोस्तों, अपने पास में विषम संख्या है 49, तो 49 × 50, 50/2, तो 2 से अपन 50 को काटेंगे तो कितना आ गया, 25, तो इसका औसत कितना आ गया, 25। तो दोस्तों ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी, और सूत्र भी अपना समझ में आ गया होगा कि सूत्र को किस तरह यूज़ में लेना है। आशा करता हूँ आपके ये टाइप समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।